सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कि आज है मंडे एंड जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने सारे शादी के काम मंडे में ही निपटाते हैं क्योंकि पराग की छुट्टी होती है, अदरवाइज वो काम पे रहता है। एंड अभी रमज़ान चल रहे हैं तो पराग का एक वर्कर जो है वो जल्दी चला जाता है, तो थोड़ा वर्क लोड ज़्यादा पड़ जाता है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मेहंदी के लिए लोकेशन बुक करने, क्योंकि पहले हमारा ये था घर पे करेंगे, बट पराग कह रहा है मेहंदी भारी कर लेते हैं, खाली हम हल्दी घर पे करेंगे अपने, बाकी जो मेहंदी का फंक्शन है वो हम भारी रखवा रहे हैं। तो अभी हमने 3 वेन्यू पे बात करी है, तो तीनों पे आज हम देख के आएंगे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं। खाना वाना मैंने घर से ही खा लिया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे शुगर के लिए और गर्म खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। अभी मैं डॉक्टर की विजिट पे गई थी कल से 1 दिन पहले, मतलब सैटरडे में, तो तब मेरी जो डॉक्टर है उन्होंने मना कर दिया था कि शुगर और गर्म खाना कुछ भी नहीं खाना है। तो बहुत सोच समझ के खाना पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें खाने का भी मन कर रहा है, पर खा नहीं सकती। बट चलो कोई नहीं, अभी हम फिलहाल चलते हैं वेन्यू देखने। अभी हम रुके हुए थे, पर आग किसी को दवाइयाँ दे रहे हैं, मतलब एक मेडिकल स्टोर पे सप्लाई करना था तो वो दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो 3 वेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं किस पे बात बनती है हमारी। बाकी अभी देखने जा रहे हैं, तो चलते हैं। एंड गाइज, मेरे तो सारे आउटफिट जो है ना वो हो गए हैं। मतलब मेरा मेहंदी का भी हो गया, वो मैंने आपको दिखाया था। शादी का मैंने आपको दिखा दिया था, पराग के हल्दी का दिखा दिया था, और पराग की शेरवानी का भी आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि उसकी शेरवानी भी हो गई। तो बस मेरा हल्दी का रह रहा था और पराग का मेहंदी का आउटफिट रह रहा था, जो जोधपुरी मुझे से दिलाना था। तो जो मेरा हल्दी का आउटफिट था वो मैंने दिल्ली में एक शोरूम पे, मुझे बहुत पसंद आया वहाँ पे लहंगा, तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया। मतलब वो डिलीवर कर देंगे मेरठ में ही, मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत इशू होगा स्टिचिंग का, तो हम करा लेंगे। और बाकी आज हम पराग की शेरवानी लेने भी जा रहे हैं, तो जहाँ से हमने शेरवानी लिया वहीं पर हम उसका मेहंदी का आउटफिट भी पक्का कर लेंगे। तो चलते हैं। सो हम आ गए थे मिठाई के डब्बे बुक करने बंगाल स्वीट्स पे, क्योंकि पराग के नोन है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं, अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कौन सा कराएं। सो अब हम आ चुके हैं जहाँ से पराग को अपने सारे आउटफिट्स लेने हैं। सो पराग की शेरवानी तो तैयार है और अब हम देख रहे हैं मेहंदी के लिए ऑप्शंस। सो पराग अभी ट्राई कर रहे हैं, मैं इतने उसका यहाँ पर वेट कर रही हूँ। एंड उसको एक आउटफिट पसंद आ गया, वही ले लेंगे। गाइस फाइनली हम लोगों को बज गए हैं आज 6 सुबह के, निकले हुए हैं दोपहर के, तो हमें 6 बज गए हैं। तो आज हमने 2 तो वेन्यू देखे मेहंदी के लिए, और हमने जो है सारे आउटफिट जो है डन कर लिए। पराग के तो सब हो गए, मतलब हल्दी का भी, मेहंदी का भी और शादी का भी। पराग का सारा आउटफिट जो है डन है, और मेरा भी सब कुछ डन ही है। हल्दी का भी मैंने पसंद कर रखा है, बस मेरा आना रह गया। वरना अब हमारा ये जो घूमने फिरने वाला चल रहा था ना कि बाहर जाके ये काम करना है वो काम करना है, वो सब हमारा डन हो गया है। अब बाकी के काम मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने हैं कि फ़ोन पे हो जाएंगे। मेरे को इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी हर जगह जानकारी है बहुत ज़्यादा वाली, तो वो सब काम मैं घर बैठे करा लूँगी। बस हमें इन कामों के लिए ना आउटफिट के लिए आना जाना पड़ा, क्योंकि आपको पता ही है कि आउटफिट में जब तक आप खुद पहन के ना देखो, अपना नाप ना दो, तो चीज़ें नहीं होती। तो पराग का भी सब डन हो गया और मेरा भी ऑलमोस्ट सब डन है। बस वो एक हल्दी का रह गया, वो भी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, क्योंकि पसंद कर लिया है। और बस पेमेंट का करना है, उसका पेमेंट करते ही वो लोग भेज देंगे जो भी है। तो मोस्टली हमारी शादी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं डन, और अब है ब्याह की इंतजारी। बोलिए अग्रवाल साहब। वेरी नाइस। आज तो तुम बढ़िया लग रहे थे नए नए कपड़ों में। तुझे कैसे लगे मतलब कपड़े अपने? मेहंदी का पहले तो मैं थोड़ा भारी ले रही थी, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि उन्होंने ना आज एसी चला रखे थे अपने शोरूम में, और हमें भी गर्मी लग रही थी कि हम भी पंखे के नीचे जाके बैठे। तो मुझे ठंडा पानी मंगा लिया पीने के लिए। हाँ, तो मुझे रियलाइज हो गया कि गर्मी आ गई है, और गर्मी आई गई है 2-3 दिन से हमारे, मतलब 2-3 दिन क्या, हमारे तो 2 हफ्ते से पंखा चल रहा है हमारे। तो हमें रियलाइज हुआ कि गर्मी आ गई है, और अब इतनी गर्मी है तो हमारी शादी मार्च में है, तो तब भी गर्मी होगी। तो उस हिसाब से फिर मैंने इसका मेहंदी का आउटफिट भी थोड़ा लाइट कर दिया, वरना वो हमने पसंद किया था थोड़ा हैवी वाला, बट फिर हमने उसको भी लाइट कर दिया कि भाई गर्मी में परेशान ना हो अगला। और बस अब आधी तैयारी हो चुकी है, अब चलते हैं घर। बिल्लू आज बहुत नाराज हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं, अगले हफ्ते बिल्लू को हम मतलब मैं तो उसके पास रोज ही रहती हूँ, पराग उसके पास 2 बार रुकेगा, एक मंडे को और एक होली की छुट्टी है 4 तारीख की। तो 2 दिन हम लोग पूरा टाइम बच्चों को देंगे, क्योंकि मैं और ये होली नहीं मनाते, हम ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ते नहीं है। हमारी होली बस इतनी है, इतना रंग लगाया, कान्हा जी को लगाया, दैट सेट, और फिर हम सो जाते हैं। हाँ, फिर पराग के हाथ की ठंडाई भी, जो कि बहुत टेस्टी बनाता है, ये साल में एक बार ही बनाता है ये होली पे, वो ठंडाई पी। और इस बार मैं आंटी से वो बनवा रही हूँ, जो हमारे खाना बनाने आती है ना आंटी, तो उनसे वो बनवा रही हूँ, जो काली चने लाल गाजर होती है ना, उसका जो पानी बनता है, वो लाल वाला पानी। कांजी बड़ा नहीं होता, वो अलग चीज होती है। कांजी बड़ा होता है हरा पानी, और उसके अंदर बड़ा जो होता है, एक वो होती है, पता नहीं क्या होता है, पर उसमें लाल
लाल या फिर काली सी गाजर होती है, उसमें रई लगी होती है, तो उसमें रेड कलर का पानी होता है वो। तो फिर जो हमारे खाना बनाने वाली आंटी आती है ना, वो सब कुछ बनाना जानती है A to Z। उनसे कुछ भी बनवा लो, चिली पटाटो, चाउमीन, ये वो, मतलब उनको सब कुछ आता बनाती है वो, हर चीज़। इवन चाप की सब्जी अगर आप लोगों ने उनके हाथ की खा ली ना, इतनी टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी। तो और मेरे लिए तो वो अक्सर ना चिली पटाटो बना देती हूँ, ना पता है मेरे को उनके हाथ के पसंद है। खैर अभी तो मेरा थोड़ा परहेज चल रहा है, आई हैव टू ईट वेरी वेरी लाइट थिंग्स। बट अब मैं क्या नाम है, उन्हीं से मैंने बोला है कि आप ये वाला जो लाल वाला पानी होता है ये डाल देना, तो आंटी कहती है मैं डाल दूंगी और ठंडाई ये बना देगा। गुंजिया हमारे आई जाती है, नहीं तो ले आएंगे कहीं से बढ़िया सी, नहीं थोड़ी सी लाएंगे ना, शगुन की तो लाई जाती है ना। वही त्योहार तो थोड़ा बहुत उठाया जाता है, भले ही हम बहुत वैसे नहीं मनाते ना जैसे लोग मनाते हैं, पानी भी, रंग भी, गुलाल भी, ना मुझे पसंद ना इसको पसंद। हमारी इन चीज़ों में थिंकिंग बहुत मिलती है हमें, पता नहीं बचपन में तो मैंने भी खेली है, अब नहीं है ना हमारे अंदर वो चीज़। हमारे में दिवाली का भी क्रेज नहीं है, दिवाली पे 4 फूलझड़ी चला के हम सो जाते हैं, मतलब हमें बेसिकली होता है कि तीनों जगह पूजा हो जाए हमारी, मतलब हमारे घर पे, इसकी दुकान पे और हमारे स्कूल पे। तो बस हमें बेसिकली उसकी टेंशन रहती है, और हमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रही नहीं है किसी भी चीज़ की। शादी भी बस हम इसलिए कर रहे हैं कि रीति रिवाज हो जाए ढंग से, वरना तो हम ऐसे ही ठीक थे, है ना पराग? शादी के बैग बढ़ते जा रहे हैं। अभी पराग की बस शेरवानी और मेहंदी आउटफिट का बैग भी आने वाला है, वो पराग ने थोड़ी बहुत फिटिंग और कराई है, तो वो हमें कल मिल जाएगा। बाकी ये आ चुका है साफा और शॉल, और ये कटार आ चुकी है, बहुत ही प्यारी कटार ली है पराग ने। चलो जी, हो गया। बच्चे सो गाइस बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है आज, देखो। लो फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, और घर आती मैंने पराग से मंगाई थी अपने लिए चाप, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। वैसे तो मेरे डॉक्टर ने मना किया है बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें खाने का, तो वो तो घर की थी ना यार, मतलब उन्होंने तेज़ मसाले का बाहर का खाना मना करा। हाँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, मैं रुका ही नहीं जा रहा था, मैंने वो मंगवाई है। साथ में मैंने मट्ठा मंगवा लिया, क्योंकि डॉक्टर ने गर्म चीज़ें और शुगर की चीज़ों के लिए मना करा है। साथ में हमने लगले मंगाने वाली मिस्टेक, और हमारी आंटी आ गई हैं खाना बनाने। आज मैंने उन्हें लेट आने के लिए कहा था, क्योंकि हम शादी की शॉपिंग में बिजी थे। तो आंटी ने सुबह तो चाप और रोटी बनाई थी, अब मैंने रात में उनसे बनवाए पनीर के परांठे। तो पनीर के परांठे मैं खाऊंगी इसके साथ, मट्ठे के साथ, और बच्चों के लिए स्टिक मंगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह से वेट कर रहे हैं हमारा। तो खाते हैं अब चाप। खाएगा स्टिक, कौन खाएगा जल्दी बताओ, और स्टिक कौन खाएगा? मीठी खाएगा, मीठी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।